हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम जो है एडुटेरिया की सीरीज़ चला रहे थे, उसमें हम लोग मंथली बाय मंथली करंट अफेयर्स देख रहे थे। सो हमने सितंबर तक के कर लिए थे क्योंकि हम आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं। तो हमारा सितंबर तक फिनिश हो गया है। आई होप सबने देख लिया होगा। और मैं डेली 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालती हूँ रील्स के फॉर्म में, तो आप एक बार वो भी गो थ्रू कर लीजिए जिससे आपका नॉलेज अपडेटेड रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम अगस्त के जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगस्त मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था तो वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सितंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था इससे पहले। सो हम अगस्त के देख लेते हैं। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय में पुनः शामिल होंगी। ठीक है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इसके बाद दूसरा जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, अगस्त 2025 में नेपाल देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। सिक्किम का याकटेन भारत का डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित हो गया है। ठीक है, ये सिक्किम के पेक्योंग जिले के एक गांव याकटेन को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन होगा। तेलंगाना के एम्स में भारत के पहले कार्बन फाइबर कृत्रिम पैर का अनावरण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और एम्स बीबी नगर ने देश का पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उच्च प्रदर्शन वाला कार्बन फाइबर जो है पैर कृत्रिमंग विकसित किया है। तो ये किसने किया है? DRDO और एम्स बीबी नगर ने। DRDL है, DRDO नहीं है, सॉरी। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के सागर शिवमोगा में शरावती बैकवाटर पर खुलेगा। यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। गुजरात में 2340.62 लंबी तटरेखा और साबरमती और नर्मदा जैसी नौगम्य नदियां हैं जो क्रूज पर्यटन के लिए अनुकूल हैं। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम के सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ है? असम के सोनपुर में। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 8वीं बार भारत का सबसे जो स्वच्छ शहर है वो इंदौर को घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो सूरत है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है वो मिला है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन किया। UGC के नए नियमों के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। महाराष्ट्र सरकार ने पोल्ट्री पशुपालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गोवा की मांडवी नदी पर शुरू की गई है। इससे द्वीप से मुख्य भूमि तक यात्रा जो है 12 मिनट में हो जाएगी, जबकि पारंपरिक फेरी से ये दूरी 30 मिनट लगते थे पहले। छत्तीसगढ़ में देखो, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया ने जनजातीय मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए साझेदारी की है। CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड राज्य में 68 एकलव्य मॉडल आदिवासी महाविद्यालयों को सहयोग करेगा। इससे जो है 28,000 से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे। PM जो है विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाला युवाओं को 15,000 रुपये सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। भारत सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमेटिव मिशन योजना 2047 AMP 2047 जो है वो शुरू की। ऑटोमेटिव मिशन योजना 2047 यह मिशन भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए है। इसका लक्ष्य
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सतत विकास को बढ़ावा, ताकि 2047 तक भारत को एक वैश्विक ऑटोमोटिव लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कश्मीर के गुरयूल घाटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म स्थल को गंभीर खतरे की चेतावनी जो है वो दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण गुरयूल घाटी रेविन जीवाश्म स्थल के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में वर्णित एक सख्त चेतावनी जारी की। यह जीवाश्म अभिलेखों का एक दुर्लभ और प्राचीन भंडार है जो लगभग 260 मिलियन वर्ष पुराना है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2500वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने अपना जो है 2500वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो है 6000 हॉर्स पावर वाला WAP है ना 7 श्रेणी का इंजन तैयार किया। BLW ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का उत्पादन शुरू करने के बाद मात्र 8 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में इसमें बने इंजन को मोजाम्बिक देश को निर्यात किया गया है। तो ये इंजन जब बनाया उसके बाद मोजाम्बिक को निर्यात भी किया गया है। असम सरकार ने डेयरी किसानों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए संगठित क्षेत्र के दुग्ध उत्पादों को 5 रुपये लीटर की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया है। पर्यटन मंत्रालय की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को निवेश सहायता जो है SASCI योजना के तहत मिलेगी। SASCI योजना क्या है? वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए भीतर विकसित और पूरा किया जाना है। फिर देखो, झारखंड CCL के साथ मिलकर भारत की पहली खनन पर्यटन योजना जो है वो शुरू करेगा। खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला भारतीय राज्य होगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ की गई। और झारखंड पर्यटन विकास लिमिटेड JTDC ने इस संबंध में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है। यह 2030 के मूल लक्ष्यों से 5 वर्ष पहले है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5% से बढ़ाकर 2025 से 20% हो गया, जो कि 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। भारत का पहला PPP मॉडल हवाई अड्डा जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक प्रमुख हरित और डिजिटल योजना पर कार्य प्रारंभ कर रहा है। तो ये याद रखना है अच्छे से। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है विश्व का पहला पूर्णतः ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ठीक है, सौर ऊर्जा। कोचीन इंटरनेशनल। भारत 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपने देखा होगा। गुजरात के कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू हुआ। भारत ने पहला जो है स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। यह किसी भी भारतीय बंदरगाह पर पहली हरित हाइड्रोजन सुविधा। सिक्किम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला सिक्किम जो है वो पहला राज्य बन गया है। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति है, जिसमें उन्हें अवकाश अवधि के दौरान मूल वेतन 50% प्राप्त होगा। तेलंगाना को देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला। देश में सबसे ज़्यादा अंगदान तेलंगाना राज्य में हुआ। 2024 में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 4.88 अंगदान राष्ट्रीय औसत जो है वो 0.8 का है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अंगदान जो किसने किया है तो तेलंगाना ने किया है। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने
अंगदान दिवस के अवसर पर तेलंगाना सरकार को इसके लिए सम्मानित भी किया है। ठीक है, देखो भारत की पहली जो है फीफा गर्ल्स टैलेंट अकेडमी हैदराबाद में शुरू की गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने जो है लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी शुरू की है। यह अकेडमी फीफा की प्रतिभा विकास योजना का हिस्सा है। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देना है। भारत ने सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। भारत को 25-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल और सारनाथ के लिए डोजियर प्रस्तुत किया है। सारनाथ 1998 में देखो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। तब से संसद ने 2 समुद्री विधेयक एक ही दिन पारित किए। लोकसभा ने व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी। राज्यसभा ने समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 पारित किया। पोत परिवहन मंत्रालय के लिए यह पहला विधेयक है। उत्तरकाशी में गंगा नदी पर बादल फटने की घटना से आई बाढ़। ठीक है, उत्तराखंड के देखो ये बाढ़ आई थी, उस समय ऊंचाई पर स्थित धराली में अचानक बाढ़ आ गई थी। खीरगंगा अलकनंदा की जो है वो सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। यह मेधावी छात्रों को यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। योजना शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शुरू होगी और 3 वर्षों तक चलेगी। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। NEVA कागज रहित विधायी कार्य को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा। इंडिया AI के स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग और राष्ट्रीय कैंसर जो है ग्रिड NCG ने कैंसर AI और प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्य शुरू किया है। यह कार्यक्रम कैंसर की जांच, निदान, उपचार और स्वास्थ्य संचालन के लिए AI समाधानों का समर्थन करेगा। संसद ने खेल प्रशासन और डोपिंग विधि संशोधन विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 राष्ट्रीय खेल निकायों विनिमय करने हेतु संसद द्वारा पारित किया गया। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 राष्ट्रीय डोपिंग जो है अधिनियम 2022 में संशोधन करता है। तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। ये UPSC में भी आ सकता है। ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई है? तो तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में ब्लू पिंक गिल मशरूम है। ब्लू पिंक गिल मशरूम मूल रूप से न्यूजीलैंड का है। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन क्लाउड सीडिंग परीक्षण राजस्थान में हुआ। भारत में पहला जो क्लाउड सीडिंग जयपुर में शुरू हुआ है। ठीक है, यह परियोजना राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में है, जिसका उद्देश्य पुराने जलाशयों को पुनर्जीवित करना है। भारत दूरसंचार जो है नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना शुरू की है। देखो, ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का जो है वो शुभारंभ किया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपतटीय तेल और गैस खोज को बढ़ावा देने के लिए गहरे राष्ट्रीय जल अन्वेषण की जो है वो घोषणा की गई है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल पर ध्यान केंद्रित इसमें किया जाएगा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का जो है शुभारंभ किया 79वें इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण के साथ 2025 का जो है वो रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक समय का भाषण था। 79वें स्वतंत्रता दिवस
2025 का नारा जो है वो नया भारत है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्म योगी अभियान जो है वो शुरू किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को आदि कर्म योगी अभियान शुरू किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठन करना है। पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला वाराणसी भारत का पहला शहर है। यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है। इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं और 15 के किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करती है। पीएम जन औषधि परियोजना के तहत मार्च 2027 तक जो है 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जून 2025 तक जो है 16,912 केंद्र खोले जा चुके हैं। ठीक है। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जैसलमेर के रातड़िया री डेयरी में प्राप्त हुए हैं। भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है कर लिया है। लखनऊ में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का पहला जो है निजी रेलवे स्टेशन है। ठीक है। हाल ही में हांगकांग में नीलाम होने से पूर्व पिपरवा बुद्ध अवशेषों के रत्नों को भारत वापस लाया गया। इसकी खोज जो है 1898 में हुई थी। हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नोटिस दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता नीति 2025 लॉन्च किया। यह नीति 2002 की जगह लेगी। तेलंगाना पुलिस ने राष्ट्रव्यापी बाल बचाओ अभियान ऑपरेशन मुस्कान जो है 11 के तहत 7,600 से अधिक बच्चों को बचाया। बिहार में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। ऐसा करने वाला यह देश का तीसरा राज्य बन गया। इसके पहले पंजाब और हरियाणा में इसका गठन हुआ है। आपदा के लिहाज से बिहार का सबसे संवेदनशील जिला अररिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक चालकों के लिए हित के लिए अपना घर पहल शुरू की है। 4611 बिस्तरों वाले 368 अपना घर जो है स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य में मातृवन नामक शहरी वन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के महामुंद में निकेल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का एक भंडार खोजा गया। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की जो है विरासत के सम्मान में मनाया गया। पहली बार 7 अगस्त 2015 को जो है ये मनाया गया था। 2025 का विषय क्या था? तो हाथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण रहा। राष्ट्रीय हाथकरघा पुरस्कार नालंदा के सिलाव क्षेत्र के कमलेश राव को बनबूटी कला के लिए नई दिल्ली में दिया गया। एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड के जेलियांग समुदाय अभयारण्य में पुनः लाया गया। इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ब्रह्मा परियोजना के अंतर्गत वंदे भारत एवं अमृत भारत एवं मेट्रो रेल के डब्बे का निर्माण BEML सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया गया। शिलिट्स 2 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। यह जो है संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यालय का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। अगस्त 2025 में अमित शाह ने देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग ने देखो हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। अग्रणी स्कोर क्या है? तो 65 से 99 दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। फॉर्मर स्कोर क्या है? तो 50 to 64 कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा है। और आकांक्षा राज्य स्कोर 0 to 49 ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश है। भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को प्रारंभ करने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की, जबलपुर में। 7 अगस्त को महाराष्ट्र सतत कृषि दिवस घोषित किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने जन्म दिवस पर। रुद्रास्त्र क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा सफल ट्रायल चंदौली से गढ़वा झारखंड के बीच चलेगा। ये 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रेल 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करके 40.5 किलोमीटर घंटा की स्पीड से ये चलेगी। तो ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है। 354
वैगनों वाली इस ट्रेन को 7 इंजनों से संचालित किया जाएगा। पहली जो है विदेशी ओवरक्राफ्ट का निर्माण जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है। चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा 6 होवरक्राफ्ट जो है बनाया जाएगा। पेसलेट जीएसटी न्याय निर्णय हेतु पायलट परियोजना शुरू करने वाला राज्य पहला कौन सा है? तो केरल। छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च हुई है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई में बढ़ावा देने हेतु औपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत पहल की सिक्किम में शुरुआत की गई। पहले से अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर अरिपन कला को पता है मधुबनी में होती है। 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इस कला की प्रदर्शनी मधुबनी के 5 कलाकारों टीम ने इसको किया। जमुई जिला बिहार 2 ब्लॉक मेजोस एवं भंटा की एकीकृत मैग्नेटाइट लौ अयस्क के खनन के लिए मंजूरी राज्य सरकार द्वारा की गई है। गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च। उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस टूल। बिहार में 79 स्वतंत्रता दिवस समारोह। बिहार के गांधी मैदान में आयोजित 13 झांकियाँ निकली। प्रथम झांकी पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना को मिली है। ठीक है। अब देखो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म हेतु। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता कैलासम अंगमाल के लिए। और ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नीरज घेवान फिल्म होमबाउंड के लिए मिला है। फिर स्त्री शक्ति पहल देखो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। राज्यों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। ऑपरेशन सिंदूर हेतु 15 जवानों को वीर चक्र, 16 को शौर्य, 127 को वीरता पुरस्कार, 14 जवानों को विशिष्ट सेवा और 4 जवानों को कीर्ति चक्र मिला है। दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। पुणे में बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु इस पहल को लागू किया जाएगा। तातो 2 जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की है। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में सियोम नदी पर है। ठीक है। इस परियोजना के निर्माण हेतु मंजूरी जो है मंत्रिमंडल समिति द्वारा मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए राष्ट्रपति द्वारा 7 लोगों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए गए। 4 वायुसेना, 2 थल सेना और 1 नौसेना। ठीक है। देखो भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? तो प्रथम गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है। शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, रत्न व आभूषण, ठीक है, और जैव रसायन, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग उत्पाद। ये टॉप 5 है। फिर है सूर्य द्रोणनाथन ड्रोन प्रतियोगिता 2025 आयोजन हिमाचल प्रदेश की स्पीति के सुमडो में। आयोजनकर्ता कौन है? सूर्य कमांड। भारतीय सेना की ड्रोन फेडरेशन का जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसको किया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है। और 2021 में पुल्लमपारा पंचायत पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बनी। कौन सी? पुल्लमपारा। देश की पहली कॉलेज स्पोर्ट्स लीग केरल में हुई। लक्ष्य क्या था? 2036 तक यानी कि ओलंपिक तक भारत को एक मजबूत टीम उपलब्ध कराना। 200 वर्ष बाद में मराठा सेनापति रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार जो है लंदन से मुंबई लाई गई। इसे नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने हासिल किया गया है। पटना पुणे राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे दर्जा जो नॉर्थ ईस्ट 9 नाम से जाना जाएगा। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे जो है राज्य की पूर्ण सीमा के अंतर्गत होगा। ठीक है। देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थापित है। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर का नाम स्पिरिचुअल जो है अवेकनिंग कॉरिडोर होगा। ठीक है। बिहार की नमिता कुमारी जो भागलपुर के ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस जो है पर तिरंगा फहराया। भारत के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली उद्घाटन पीयूष गोयल द्वारा मुंबई में किया गया। प्रेस सेवा पोर्टल देख लो। प्रारंभकर्ता भारतीय प्रेस महापंजीयक द्वारा। उद्देश्य समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाने हेतु। 80,000 लोगों की क्षमता वाला भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बंगलुरु में स्थापित होगा। लागत क्या है? 1650 करोड़।
राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ सूचकांक जारी करता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा विकसित किया जाएगा। के स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ओखला का इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत का 26वां स्थान Mbps है। शीर्ष देश यूएई, कतर, कुवैत है। 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा की गई है। देश का पहला रेलवे वॉर रूम प्रयागराज में बना है। ठीक है, अभी फिलहाल ट्रायल स्टेज में अभी बन गया है। इसके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर दर्ज शिकायतों को एआई की मदद से जो है सॉल्व कर जल्द समाधान शुरू हो जाता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट पर बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। इंडियन फर्स्ट रेडिकल नामक पुस्तक रेसिका चौधरी द्वारा लिखी गई है। देखो ये नेशनल जो न्यूज़ है उसका लास्ट। ठीक है, आईएमडी एवं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार लगातार बिजली से संबंधित मौतें पूरे भारत में सर्वाधिक कहाँ हुई तो ओडिशा में हुई है। खान एवं बिजली जो है खान एवं खनिज संशोधन 2025 संसद द्वारा यह विधेयक 1957 के खान एवं खनिज एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। बिहार में 8.15 किलोमीटर लंबा ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह पुल उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों हेतु 100 किलोमीटर दूरी कम कर देगा। सीआईएसएफ ने देखो ऑल वीमेन कमांडो यूनिट लॉन्च किया। सीआईएसएफ की पहली महिला कमांडो यूनिट है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन सीएम योगी द्वारा और विकास इसका टोरेंट गैस द्वारा है। ठीक है, द कुंज पहल वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुभारंभ। उद्देश्य क्या है? भारतीय हस्तशिल्प हथकरघा की विविध जो है विरासत का उत्सव मनाने एवं बढ़ावा देने हेतु वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नामक पुस्तक जो है 25वें न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। बीएचयू के शोधकर्ताओं के अनुसार सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर है। इसका एक विशिष्ट आनुवंशिक कारण हो सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा। सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में होंगी। अभी तक केवल 18 भाषाओं में उपलब्ध थी, जिनमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। तमिलनाडु में देखो 24 घंटे कानूनी क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने किया। केरल जो है उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी करने वाला न्यायालय बन गया है। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया। कुल परिव्यय लगभग 25,000 करोड़ रुपए था। रण संवाद युद्ध नीति तथा युद्ध संघर्ष पर तीनों सेनाओं के बीच संवाद आर्मी वॉर कॉलेज में किया गया है। मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हंसलपुर अहमदाबाद में किया गया है। यह गाड़ी पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका निर्यात 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उद्देश्य क्या है? चीड़ की सुइयों, लोंटाना, बांस व अन्य वृक्ष आधारित सामग्रियों जैसे बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन करना है। स्वतंत्रता दिवस पर इस वर्ष बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईपीएस बाबूराम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया नक्सलियों का सामना करने हेतु। प्रोजेक्ट आरोहण अवधि क्या है? तो जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। उद्देश्य क्या है? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग करने हेतु। तमिलनाडु के ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा हेतु दूसरी मरीन एलिट फोर्स की घोषणा की गई। पहली फोर्स की घोषणा मई 2024 में तमिलनाडु ने की थी। इसी संबंध में ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया। भारत की पहली रोपवे परिवहन प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रारंभ होगा। इसका काम काशी रोपवे होगा। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने और शहरी यातायात को आसान बनाना है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त है। 2025 की थीम 1 घंटा खेल के मैदान में। यह दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 2012 में मनाया जा रहा है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो है एडीआर की आपराधिक मामलों द्वारा मुख्यमंत्री की रिपोर्ट। शीर्ष जो है रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना, 89 मामले हैं इन पे। भारत के 33% मुख्यमंत्री पर गंभीर आपराधिक मूल्य हैं, 40% मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम ईस्ट खासी हिल जिले के माव खानू फुटबॉल कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त का स्वचालित तरीके से क्रियान्वयन हेतु समाचार एआई टूल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, केंद्र पंचायती राज मंत्रालय इसमें शामिल है। दिल्ली में अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के तहत महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने पर्यटन अभियान कम एंड गुड डे के लिए सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अंतर्राष्ट्रीय जो है नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला जो है ISCC कोर्सियान प्रमाणन इंडियन ऑयल को मिला। ठीक है, ओडिशा सरकार ने हाथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया है। अब हम अगस्त महीने के जो है इंटरनेशनल न्यूज़ है वो देख लेते हैं। जो दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर जो है QS बेस्ड जो स्टूडेंट रैंकिंग 2026 इसमें मिला है दिल्ली के छात्र। दिल्ली दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष में 100 में पुनः प्रवेश किया और 98 पर हासिल किया रैंक। चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बांध जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण कार्य शुरू किया है। मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड जो है 2025 जीता है। अब देख लो, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी पंचायत ऐप को एक्शन लाइन कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता, स्थानीय कंटेंट के तहत वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जो है 2025 चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया। WSIS पुरस्कार जो है चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का ये प्रतीक है। फिर देखो, चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर लिया है। देखो, ये सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट देखो किसने किया है, शोधकर्ताओं ने मिथेनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है जिसे गन्ना या चुकंदर उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो चाइना कितना आगे चले जा रहा है। जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं। भारत और ब्रिटेन में हमारे यहाँ भी जो इतने बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उनको भी नए नए जो है वैज्ञानिक आविष्कार करने चाहिए, बट वो मोस्टली सब सरकारी जॉब की तैयारी में आ जाते हैं। सब अपना जो टैलेंट है वो वेस्ट करे जा रहे हैं। सो अगर कोई अच्छा IIT और NIT से पढ़ा हुआ है तो अपने टैलेंट का यूज़ करें। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कोर स्टारम ने रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत ब्रिटेन विजन 2035 का भी अनावरण किया है। UAE ने स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे या पेय पदार्थों पर चीनी आधारित लागू किया है। UAE जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई शुल्क नीति जो है वो लागू करेगा। ठीक है, चीनी खपत को कम करना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। 140 से ज़्यादा देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। चीन के यंगताई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स पॉल्सेस पुरस्कारों द्वारा 2025 दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया है। ठीक है, यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। तुर्की ने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं। कौन से? तुर्की ने अपना सबसे पहला शक्तिशाली गैर परमाणु बम गाज़ाप तथा NEB-2 घोस्ट बंकर
जो है बस्टर बम विकसित किया है। दोनों 970 किलोग्राम वजनी है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 से कम वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट बनाना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक अच्छी पहल है। यह देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा कर दी है। न्यो सो को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है। हांगकांग 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेबल कॉइन को विनियमित करना है जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी है। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीति वार्ता का पहला सत्र जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ना। मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस INF संधि से बाहर निकल गया है। इंटरमीडिएट ट्रेड न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी है। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह संधि जून 1988 में लागू की गई थी। ठीक है, से ये बाहर आ गया है। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर जो है रेडिंग आइसोटोप लगा दिए गए हैं। ठीक है। WHO और IARC ने हेपेटाइट D वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित कर दिया गया है। हेपेटाइटिस B जो है और हेपेटाइटिस C वायरस के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल किया गया। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन 107वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ISA की शुरुआत 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। देखो ये 79 स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया। USA के सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है। इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया है। हाल ही में एम्ब्रेस या बीटल कीट ने केरल में रबर के बागानों को कुप्रभावित कर दिया है। ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 कर दी गई है। ठीक है, ये कहाँ की गई है, कभी ऐसा आएगा तो ये ब्रिटेन में की गई है। अब देखो श्रीलंका के वास्काडुआ में श्री सुमति वीरैया मंदिर परिसर में भारत के साथ अशोक के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण भी हुआ है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी में आयोजित किया गया। यह हर 4 साल में एक बार होता है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो इंडेक्स है 2025 में बेंगलुरु ने जो है 25वां स्थान हासिल किया। मार्केट रिसर्च फॉर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने जारी किया। प्रथम कौन है? सिंगापुर, द्वितीय सियोल, तृतीय बीजिंग है। ट्रंप प्रशासन ने जो देखो 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता घोषित दे दी है। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जो है UNDP द्वारा दिया गया है। थीम क्या थी इसकी? प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई। यह पुरस्कार जो है 2 वर्ष में दिया जाता है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। भारत में धारवाड़ जिले के बीवी फातिमा स्वयं सहायता ग्रुप को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई। विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया है। थीम क्या थी? हाथियों की मदद के लिए दुनिया का एक साथ लाना। 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कौन सा है? तो मुख्य अतिथि भारत है, आयोजक कोलंबिया। वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट लाइसेंस दुबई द्वारा शुरू किया गया। दुनिया का पहला AI संचालित जो है इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा प्रारंभ किया गया है। एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। राजस्थान का डिडवाना कुचामन जिले के नौवा में है। इस पर 220 किलोमीटर आर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। नाटो का नया रसद मुख्यालय एनकोपिंग में स्थापित करने की घोषणा की गई है। 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुना गया लगातार तीसरी बार। मुख्यालय कुआलालंपुर है। स्थापित यूनेस्को के नेतृत्व में 1977 में। ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजन जो है मिस्र में हुआ। भारत सहित 43 देशों ने इसमें भाग लिया है। वेव्स बाजार समिट भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। सो ये हमारे अगस्त तक के
करंट अफेयर हो गए, फिर उसके बाद हम जुलाई का स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम पर मिलते रहें और आपका बीपीएससी के प्री के पहले सारा सिलेबस कवर हो जाए। सो करंट अफेयर में सारा आपको एक बार करा दूंगी, और भी जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं सारे टॉपिक इसमें इस चैनल पे करवाती जाऊंगी। सो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।